जी राधे राधे। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ओवर थिंकिंग। क्या होती है ये ओवर थिंकिंग? देखिए, ये जो थॉट प्रोसेस है ये हमारे मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है, पर अगर हमेशा दिमाग चलता रहे तो ये ओवर थिंकिंग कहलाती है। अब हम इसे कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं? क्या आप सो नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा होता है, तेजी से चल रहा होता है? आप कोई जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आप ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि आपका आपके माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट 2 बार जरूर सोचें। देखा जाए तो वो सही कहते थे कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें 2 बार जरूर सोचना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग होती है। देखिए, जब हम प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर की चिंता करते हैं, जैसे कि आप अभी जो कार्य कर रहे हैं, फिर आप अपना ध्यान इस कार्य से हटाकर पास्ट और फ्यूचर में लगा दें, तो फिर आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का शिकार होने लगेंगे। डर का बना रहना, जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे कि असफल हो जाने का डर, नौकरी न मिलने का डर, नौकरी खो जाने का डर, पैसे डूब जाने का डर, पैसे न मिलने का डर, प्रमोशन न होने का डर, जब व्यक्ति डर को लेकर बहुत ज़्यादा कल्पना करता है, भले ही ऐसा होने वाला न हो, तो फिर वह धीरे धीरे करके ओवर थिंकिंग का शिकार होने लगेगा। कॉन्फिडेंस की कमी होना, जब व्यक्ति किसी काम के प्रति उलझन में रहता है तो इससे कॉन्फिडेंस कम होता है। काम का तनाव रहना, जब व्यक्ति पर वर्कलोड रहता है, जब व्यक्ति पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है तो वो तनाव में आ जाता है, क्योंकि उस टाइम उस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। अब हम ये जानेंगे कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर हमारी बॉडी और माइंड कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग करने से बेचैनी बनी रहती है, आलस्य बढ़ जाता है, वजन कम होता है, भूख कम लगती है, या फिर हम ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते, किसी काम में मन नहीं लगता, एक काम पर फोकस नहीं कर पाते, याददाश्त की कमी होती है। अब हम जानेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। देखिए, सोचिए, अगर किसी मशीन को हम चालू छोड़ दें, उससे कोई उत्पादन न करें, तो इससे मशीन तो गर्म होगी ही होगी, इससे आपका ईंधन वेस्ट होगा और आपकी बिजली भी वेस्ट होगी। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य, ये तीनों ही नष्ट होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग करने से हमारी विल पावर कमजोर होती है, जबकि किसी कार्य को परफेक्टली करने के लिए विल पावर का होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम ये जानेंगे कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएं, हम ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएं। देखिए, एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकर। जैसे ही आप मन से इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि आप ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर अब आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे और अब आप ओवर थिंकिंग के प्रति जागरूक भी हो जाएंगे। देखिए, जब आपके दिमाग में फालतू के, फिजूल के विचार चल रहे हों तो आप उन्हें वहीं रोकने की कोशिश करें और अपने आप से प्रश्न पूछें कि इन विचारों की शुरुआत कहाँ से हुई थी,
जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपना कितना कीमती समय और ऊर्जा को फालतू की चीज़ों को सोचने में बर्बाद कर रहे थे। ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। देखिए, क्या गलत हो सकता है की जगह क्या सही हो सकता है ये सोचें। निगेटिव थॉट्स आपको डराते हैं, इससे आपका दिमाग चिंतन में चला जाता है। जब आप अपना ध्यान निगेटिव चीज़ों पर लगाते हैं तो इससे आप दिमाग के गुलाम होने लगते हैं। इसी के विपरीत जब आप अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पर लगाते हैं तो फिर दिमाग आपका गुलाम होने लगता है। पॉजिटिव में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चीज़ों के एक पहलू को देखें, बल्कि पॉजिटिव में रहने का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों के दोनों पहलुओं को देखें, सही और गलत। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। देखिए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। अगर आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो फिर आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, बीती हुई बातों के बारे में सोचते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा तनाव जो है बढ़ जाता है। फिर हम भविष्य को लेकर भी चिंता करते हैं, फिर हमारा तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ये तनाव हमारे दिमाग पर हावी होने लगता है। देखिए, जो हो गया उससे सीख लो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे, आप तभी इस चीज़ को कर सकते हैं। कंजर्न, चिंता नहीं चिंतन करें। देखिए, चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देती है। मेक योर माइंड काम, अपने माइंड को शांत रखें। देखिए, आधुनिक जिंदगी जो है स्ट्रेस और भाग दौड़ से भरी हुई है। इंसान के लिए स्ट्रेस में रहना अब इतना सामान्य हो गया है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो स्ट्रेस में है और उसके साथ हो क्या रहा है, कि उसकी मानसिक स्थिति का क्या हाल है, कि उसके शरीर का क्या हाल हो रहा है, उसको पता ही नहीं चलता। जब मन हमारा अशांत होता है तो हमारे दिमाग में फिजूल के विचार आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग, प्लीज मेक योर माइंड काम। डू थिंग्स यू लाइक, उन चीज़ों को करें जिन्हें करने में आपको मजा आता है, जैसे कि किताबें पढ़ना, डांसिंग, सिंगिंग, बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। जो भी आपको पसंद है उन चीज़ों को आप करें। राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। देखिए, आपके सोचने का तरीका और आपके महसूस करने का तरीका जो है उसके बीच एक मजबूत संबंध होता है। आपका सोचने का तरीका आपकी भावात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है आप उससे लिख लीजिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है? अगर हाँ तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें, और अगर नहीं है तो फिर आप परेशान रहना बंद कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।